नमस्कार, स्वागत है आपका लोक समृद्धि न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं जय स्वामी। चर्चा करेंगे न्यूज बुलेटिन में बीकानेर संभाग व राजस्थान के प्रमुख खबरों की अपडेट के लिए लोक समृद्धि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, पास से लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि खबरों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरुआत करते हैं खबरों की। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आज अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी यूनियन से जुड़े सफाई कर्मियों द्वारा सफाई कर्मचारियों की विभिन्न मांगों का समाधान करने की मांग को लेकर हड़ताल पर चले जाने के बाद शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। सफाई कर्मियों के हड़ताल के चलते शहर के सभी वार्डों में कचरा उठाव की व्यवस्था गड़बड़ा गई। शहर के कई कचरा पॉइंट पर रखे कंटेनर कचरे से भर गए और कचरा सड़कों पर फैल गया। मिली जानकारी के अनुसार सफाई कर्मचारी यूनियन की ओर से हड़ताल पर जाने से पहले पूर्व नगर परिषद आयुक्त एवं प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर 144 सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण करने, 350 अस्थायी सफाई कर्मचारियों को कार्य पर लेने, कोरोना काल में कार्य करने वाले संविदा सफाई कर्मचारियों को कार्य पर लेने एवं पुलिस कर्मियों द्वारा ड्यूटी करने वाले सफाई कर्मचारियों से रोक टोक नहीं करने व ट्रैक्टर ट्रालियों के चालकों को भुगतान करने सहित अन्य मांगों पर निराकरण करने की मांग की। हालांकि आज सुबह भी सफाई कर्मचारी हाजिरी स्तर पर पहुंचे और हाजिरी लगाने के बाद कार्य नहीं किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर के गजनेर रोड हाईवे पर दरगाह पर हुए निर्माण कार्य को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष के लोग निर्माण हटाने की मांग को लेकर मौके पर अड़े रहे। बरहार घटनास्थल पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। दरगाह पर हुए निर्माण कार्य को लेकर मौके पर मौजूद भगवान सिंह बडेटिया ने कहा कि इस स्थान पर न्यायालय का स्थगन आदेश होने के बावजूद पिछले 3 दिनों से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीओ सिटी सुभाष शर्मा, सीओ सदर पवन भदौरिया, डीवाईएसपी धर्म पूनिया, सदर थाना प्रभारी सत्यनारायण गोदारा सहित भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया। ये हाईवे की दूसरी साइड जो ये मज़ार है, इस पर कोई नया कंस्ट्रक्शन हो गया था, उसको लेकर इनका आपस में दोनों पक्षों का लेकर छोटा मोटा विवाद हुआ। दोनों पक्षों को बुलाया है, दोनों पक्षों ने बड़ी समझदारी दिखाई है और दोनों पक्षों के बीच में वार्ता की जा रही है और जल्दी ही एक सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर सही निर्णय आ जाएगा और सही रास्ता निकल जाएगा। पहले से ज़मीन पर कोई विवाद था, होली का दहन नहीं हो रहा, ऐसा कुछ विवाद था? हाँ, काफ़ी पहले 97 के अंदर इस ज़मीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। जिस पर ये मज़ार है उसके सामने की साइड में जो एक जहाँ पर ज़मीन है जो दूसरी साइड में, उस पर लेकर होली को जलाने को लेकर पहले काफ़ी समय 97 में कोई विवाद हुआ था। नहीं तो ये जो अभी जो निर्माण हुआ है उसको क्या तोड़वाया जा रहा है? नहीं, इसके बारे में अभी वार्ता की जा रही है और बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हो रही है और एक सही और सामाजिक समरसता का ही निर्णय निकल के सामने। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लग रहे हैं कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी निर्माण कार्य होता रहा था। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। पुलिस के दायरे संज्ञान में आने पर ही पुलिस ने ही इस काम को जाकर रुकवाया है और अगर कोई ये बात कहता है तो वो बिल्कुल गलत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर के शराब कारोबारियों ने शराब के गोदाम के आगे धरना देकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। प्रमुख शराब कारोबारी प्रेम नायक का कहना है कि लॉकडाउन के इन दिनों में राज्य सरकार द्वारा सुबह 6 से 11 बजे तक शराब की दुकानें खोलने के आदेश दिए गए, जबकि सुबह 6 से 11 बजे तक सिर्फ 5 से 10% ही शराब की बिक्री हो पाती है। ऐसे में शराब कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कारोबारी प्रेम नायक का कहना है कि राज्य सरकार को चाहिए कि जिले के शराब कारोबारियों की शराब उठाने की जो गारंटी उसको 70% तक कम किया जाए ताकि वे भारी जुर्माने से बच सके। राज्य सरकार ने शराब बेचने के समय में कमी कर दी है, वही दूसरी तरफ शराब ठेकेदारों की शराब उठाने की गारंटी को यथावत रखा है। ऐसे में शराब कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है। लगभग 2 घंटे चले धरने के बाद आबकारी विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक मांगीलाल बिश्नोई मौके पर पहुंची तथा उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया और विभाग के अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयसर से संवाददाता करण सिंह डाबला ने बताया कि जयसर में अखिल भारतीय DNT-ST संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष रघुवीर नायक के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि जयपुर के विद्याधर नगर में घुमंतु समुदाय शासी समाज के 100 से ज्यादा परिवार झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। 2 दिन पूरे प्रशासन ने महिलाओं, पुरुषों, बच्चों के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट की। वे सड़कों पर घसीटा वे बस्ती पर बुलडोजर चलाकर उनकी झुग्गी झोपड़ियों को नष्ट कर दिया, जिससे कोरोना जैसी महामारी में सैकड़ों लोग बच्चों सहित सड़कों पर आ गए। इस कार्रवाई से पूरे देश में रोष उठ गया है। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन ने महामारी में जहां धारा 144 का उल्लंघन किया, वही भारतीय संविधान
का भी अपमान किया है। राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करे, साथ ही पीड़ित परिवारों का स्थायी पुनर्वास कराए वे 50-50 हजार रुपये इन परिवारों को मुआवजा दिया जाए। अगर परिवारों को न्याय नहीं मिलता है तो पूरे देश के विमुक्त अल्पसंख्यक समुदाय के लाखों लोग लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर जिला भाजपा अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने फसल कटाई प्रयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने वे बीमा करवाने से लेकर बीमा निर्धारण में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा। पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व लाभदायक योजना बताएगी। इससे किसानों के जीवन में बदलाव आया है। वह तमाम जानकारी के लिए लोक सम्मत संवाददाता प्रदीप पाल ने जिला अध्यक्ष से की वार्ता। मंत्री जी को पत्र लिखा है कि फसल कटाई उपज की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, डेटा सार्वजनिक होने चाहिए। किसान को कैसे मालूम चले कि उसकी उपज कम हुई है इसलिए इसको बीमा नहीं मिला। तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, एक तो ये किसान हित में उस पटवार मंडल की रिपोर्ट को, फसल कटाई प्रयोग की जो उपज रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए। दूसरा, जो बीमा कंपनी बीमा करने के बाद किसान बैंक में बीमा करवा देता है, अगर अपलोड में गलती हो गई, उसका पटवार मंडल दूसरे में अगर उसका चढ़ गया और उस पटवार मंडल में तो वो फसल कटाई प्रयोग में उपज ज़्यादा आ गई तो बीमा उस किसान को नहीं मिलेगा। इस तरह अनेक जो विसंगतियाँ जो बीमा कंपनी का अधिकारी कोई तहसील स्तर पर पूरी जानकारी किसान को दे, इसके लिए कंपनियों ने अपने कोई कर्मचारी या अधिकारी तहसील स्तर पर नहीं बैठा रखे। तो इन सब बातों को लेकर आज मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर मांग। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर में नेरबंदी के चलते हो रही पानी की समस्या को लेकर आज उप महापौर राजेंद्र पवार के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों ने गंगानगर चौराहे स्थित जलदाय विभाग का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। उप महापौर राजेंद्र पवार ने बताया कि विभाग द्वारा जो पानी के टैंकर वितरित किए जा रहे हैं, कहाँ किए जा रहे हैं और किस वार्ड में कितने टैंकर वितरित किए गए हैं, इन सब को लेकर आज उन्होंने जलदाय विभाग से इसका लेखा जोखा मांगा। इस अवसर पर भाजपा नेता जेपी व्यास, पार्षद बजरंग सोखल, रामदयाल पंचारिया, अनूप गहलोत, प्रतीक स्वामी, शिव परिहार, सुधाचार्य आदि उपस्थित रहे। शहर के अंदर पिछले 1.5 महीने से देख रहे हैं पानी के लिए त्राही मच रखी है। तो मैं ये अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि बीकानेर के शहर के लिए अभी तक पानी की क्या व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था की गई है सिर्फ झूठे कागजों में, और लोग ये कह रहे हैं कि पानी के टैंकर के लिए लोग तरस रहे हैं। और पानी के टैंकरों की ये रेट बना रखी है 500 रुपये, 1000 रुपये, लोग मनमर्जी से पैसे ले रहे हैं। और मैं ये अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि अभी तक आपने किन किन वार्डों में, बीकानेर का 80 वार्ड है, किन किन वार्डों में आप लोगों ने अभी तक पानी की व्यवस्था की है, और इसकी पूरी डिटेल दी जाए, हम लोगों को जनता के बीच में हम दिखा सकें कि भाई ये 80 वार्डों के अंदर एक वार्ड के अंदर कितने टैंकर दिए आपने। लेकिन अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है, मनमर्जी से काम चल रहा है। लोग बीकानेर की जनता पानी के लिए त्राही मचा रखी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अधिकारियों को कि आज हमें ये लिस्ट देके ये अवगत कराएं, हर बार के पार्षद को एक अवगत कराएं कि भाई बीकानेर के अंदर जितनी पानी की समस्या हो तो उनको पानी का टैंकर पार्षदों के द्वारा उपलब्ध करवाया जाए, तो अपने से बीकानेर की जनता उनको पानी से पीकर ये पानी की समस्या खत्म हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ में लॉकडाउन के चलते बाजारों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य दुकानें बंद हैं। इसके चलते कई दिनों से बंद पड़ी दुकानें चोरों के निशाने पर है। लॉकडाउन के बीच जंक्शन में संग्रह रोड के नजदीक गली में स्थित एक स्पोर्ट्स की दुकान में रात्रि को चोरी हो गई। अज्ञात चोर दुकान पर लगे शटर के ताले काट स्पोर्ट्स का सामान चोरी कर ले गए। सोमवार सुबह दुकान मालिक हेमंत कुमार ने दुकान संभाली तो चोरी का पता चला। उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। चेक तो कर लूँ भाई अंदर कोई सामान कम है या कैसे है। अंदर देखा तो अलमारियाँ सारी खाली पड़ी है। फिर लड़कों को फ़ोन किया, मैंने कहा आके देखो समस्या क्या है। तो मैंने कहा चोरी हो गई थी यहाँ पर, तो क्लियर है। तो उसके बाद में मैं तो फिर वो नीचे कर दिया, लोग मैंने नीचे करके, और सामने वाली दुकान जो है वहाँ चले गया। लड़कों को फ़ोन किया, लोअर, टी शर्ट और कई टाइकी वगैरह, मतलब करीब 1.5-2 लाख के करीब सामान है जो बढ़िया महंगा सामान ले गए। तो कितने बजे की घटना है ये करीब 10, घटना तो कब की है पता नहीं है, मैंने 10-10:15 का मुझे कंफर्म हुआ, 10-1 बजे का। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को अभी लड़के आए हैं, अभी देंगे। और उस वाली हमारी रिपोर्ट दर्ज है जो पहले 4 दिन पहले ना पीछे वाली दुकान में वहाँ पर भी छेद कर गए थे।
उसकी फोटो भी भेजी हुई है, रिपोर्ट भी दर्ज है। उसके बारे में उन्होंने कोई हमारे नहीं किया। उस दुकान का क्या नाम था? उसका सपोर्ट्स वर्ल्ड है, ये न्यू सपोर्ट्स वर्ल्ड है। क्या नाम है आपका? मेरा कुंदन लाल सनौर अहमद, ये लड़के का नाम। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर आंगनबाड़ी कार्मिकों के साथ अन्य कर्मचारियों की कोरोना नियंत्रण में ड्यूटी लगाने की मांग की है। संगठन की जिला अध्यक्ष सीता स्वामी ने बताया कि ग्राम पंचायतों में बनाए गए कोविड कोर सेंटरों को संभालने की पूरी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगियों पर डाल दी गई है। गांवों में सर्वे के कार्य में कोई भी सरकारी कर्मचारी सहयोग नहीं कर रहा है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय कर्मचारी है। उनका कहना है कि कोर कमेटी में पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और बीट कांस्टेबल भी शामिल है, मगर कोई भी कर्मचारी कोविड संबंधित कार्य करने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर के वार्ड नंबर 18 के वरिष्ठ समाज सेवी राम कुमार फंडा के नेतृत्व में वार्ड को डोर टू डोर सैनिटाइजर किया गया। इस कार्य में नुमान निनानिया, रामी डाबला, विक्रम फंडा, मनीष कुमार, नगरपालिका कर्मचारी अतुल वाल्मीकि, अशोक वाल्मीकि, रिंकू वाल्मीकि व वार्ड वासियों का भरपूर सहयोग रहा। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए समाज सेवकों ने वार्ड के लोगों को घर पर रहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने व मास्क लगाकर रखने की हिदायत दी और कहा कि इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। वरिष्ठ समाजसेवी रामकुमार फंडा ने लोगों को बताया कि कोरोना का प्रभाव अब बच्चों पर भी होने लगा है, तो बाहर से जब भी आए तो बच्चों से दूरी बनाकर रखें, सर्वे का ध्यान रखें व बच्चों का भी ध्यान रखें।